ओके स्टूडेंट, लास्ट टाइम तक हमने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट की थी। प्रोबेबिलिटी के लिए हमने पढ़ा था सेट थ्योरी पढ़ी थी, सेट पढ़ा था, सेट क्या होता है। उसके बाद हमने सबसेट किया था कि हमने हमारे पास सबसेट क्या होगा। उसके बाद हमने स्टार्ट किए थे ऑपरेशंस ऑन ए सेट, कि सेट के ऊपर हमारे पास कौन से ऑपरेशन जो हैं वो डिफाइन होंगे। तो ऑपरेशन हमने बेसिकली डिफाइन किए थे कि हमारे पास कौन कौन से होते हैं: यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कंप्लीमेंट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास यूनियन क्या होगा। द यूनियन और सम ऑफ टू सेट्स। बेसिकली सेट में सम नहीं होता बल्कि क्या होता है, यूनियन। तो ऑफ टू सेट ए एंड बी, ए और बी में अगर दो सेट हो हमारे पास, उसको हम किससे डिनोट करेंगे? ए यूनियन बी। ये यू का साइन है, ठीक है। बेसिकली क्या पढ़ेंगे हम इसको? ए यूनियन बी, ठीक है। रीड एज ए यूनियन बी मीन्स दैट द सेट ऑफ all elements that belong to at least one of the sets A एंड B, यानी कि दोनों में से किसी एक में हो तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा? यूनियन बन जाएगा। दोनों सेट्स में से किसी एक में भी अगर हमारे पास कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो वो यूनियन में बिलोंग करेगा। वो किस में बिलोंग करेगा? यूनियन में। बेसिकली यूनियन को हम सम जैसे करते हैं, सम में क्या कर देते हैं? हम कंबाइन कर देते हैं। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे? कंबाइन कर देंगे। दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम कंबाइन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक सेट दिया हुआ है, ए की वैल्यू आपको दी हुई है 1 2 3 4 और बी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 3 4 5 6। जब हमने ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है तो बेसिकली हमने क्या करना है? हमने इन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना है। और कंबाइन करती हुई ये चीज ख्याल रखना है कि कोई एलिमेंट जो है वो रिपीट ना हो। कोई एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है सेट की डेफिनेशन में कि जब अगर कोई सेट जो है वो कोई सेट में कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होता। तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे? कंबाइन कर देंगे। तो हमारे पास ए यूनियन बी आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? इसका यूनियन आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारे पास है इंटरसेक्शन ऑफ द सेट, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ द सेट, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय, किससे हम डिनोट करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। A intersection B means that all elements that belong to both A and B, या हम यूं कह सकते हैं कि जो हमारे पास दोनों में कॉमन एलिमेंट हो, दोनों में क्या हो? कॉमन एलिमेंट हो, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन हो जाएगा। वो हमारे पास क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन क्या होगा? इंटरसेक्शन को हम डिनोट करेंगे इस साइन से। और हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होगा? ऐसे एलिमेंट जो बोथ ए एंड बी में आए, बोथ ए एंड बी में आए तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ए की वैल्यू 1 2 3 4 है और बी की वैल्यू आपके पास 3 4 5 6 है। तो हमारे पास इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन में आपके पास ए इंटरसेक्शन बी में जो हमारे पास दोनों में एलिमेंट हो, दोनों में कौन से एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट कौन से आ रहे हैं? 3 एंड 4। यहाँ पे भी आपके पास क्या आ रहा है एलिमेंट? 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 जो है वो कॉमन एलिमेंट है। तो कॉमन एलिमेंट क्या आ जाएंगे? ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएंगे, ठीक है। The operations of union and intersection that has been defined for two set may be extended to finite number of set। ये हमारे पास क्या है जी? नोट है एक, कि हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन जो है जरूरी नहीं है कि दो सेट का हो। दो से ज्यादा क्या फाइनाइट नंबर ऑफ सेट का यूनियन और इंटरसेक्शन हो सकता है। 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, ठीक है। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले दो का इंटरसेक्शन लेंगे, वो जो आंसर आएगा उसका तीसरे के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे, या तीनों का इकट्ठा इंटरसेक्शन भी ले सकते हैं। तीन सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होगा? कि ऐसे एलिमेंट जो तीनों सेट्स में गिवन हो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो हमारे पास इंटरसेक्शन हो। इसी में हमारे पास एक और डेफिनेशन है कि डिसजॉइंट सेट।
कि टू सेट ए एंड बी आर डिफाइंड टू बी डिसजॉइंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉन ओवरलैपिंग। इसके तीन नाम हैं जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, और नॉन ओवरलैपिंग। ओवरलैप का क्या मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, और नॉन ओवरलैप में क्या हो जाएगा कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो जाएगा। व्हेन दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन, ठीक है, जब हमारे पास कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं होगा तो तब हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे दो सेट के हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट। व्हेन देयर इंटरसेक्शन, अगर इंटरसेक्शन में बात करें तो हमारे पास क्या होगा, व्हेन देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी सेट। व्हेन देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी सेट, यहाँ पे एम्प्टी सेट आ गया है तो एम्प्टी सेट का क्या मतलब होगा, ऐसा सेट जिसका कोई भी एलिमेंट ना हो, जिसका कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को हम फाई से डिनोट करते हैं। दैट इज हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई के इक्वल आ जाए तो तब हमारे पास क्या हो जाएगा, तब हमारे पास जो दो सेट्स हैं ए एंड बी, वो दोनों क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे, वो दोनों क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट। और इसी का इन्वर्स है कि अगर कोई एलिमेंट जो है, कोई दो सेट में कोई एक एलिमेंट कॉमन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कंजुगेट, व्हेन एट लीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन, ठीक है। तो हमारे पास कॉमन होगा तो उसको कंजुगेट कहेंगे। तो अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट कहेंगे। और अगर कोई एलिमेंट कॉमन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कंजॉइंट कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। डिसजॉइंट सेट में को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी कहते हैं और नॉन ओवरलैपिंग भी कहते हैं। कौन सा सेट होगा, दो सेट्स होंगे जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट हमारे पास है जी सेट डिफरेंस, कि हमने सेट का डिफरेंस कैसे लेना है। तो सेट का डिफरेंस लेने के लिए द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय, हम किससे डिनोट करेंगे, ए माइनस बी के साथ। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए विच डज नॉट बिलोंग टू बी, विच डज नॉट बिलोंग टू बी, कि ऐसे एलिमेंट जो ए में हो लेकिन बी में, ऐसे एलिमेंट जो ए में हो और बी में ना हो। तो हमारे पास क्या होगा, द डिफरेंस ऑफ द टू सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, हम किससे डिनोट करेंगे, ए माइनस बी के साथ, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच डज नॉट बिलोंग टू बी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 7 8, और बी के हमारे पास एलिमेंट हैं 3 4 5 6। बी के एलिमेंट हैं 3 4 5 6। तो हमारे पास क्या होगा, ए माइनस बी जो है वो इक्वल टू आ जाएगा आपके पास वो एलिमेंट जो हमारे पास ए में हो लेकिन बी में ना हो, जो कि आपके पास बन रहे हैं 2 1 2 7 एंड 8। यानी कि ये जो हमारे पास फोर एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास ए माइनस बी आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीमेंट ऑफ द सेट। तो कंप्लीमेंट ऑफ द सेट क्या होगा, द पर्टिकुलर डिफरेंस एस माइनस ए, यानी कि हम क्या करेंगे, सैंपल स्पेस में जब हम ए को या किसी भी सेट को जिसका भी हमने कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है उसको जब हम माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कंप्लीमेंट। दैट इज set of all those element of S which does not belong to A is called complement of A and is denoted by, हम इसको A बार से भी डिनोट करते हैं और हम या फिर हम किससे डिनोट करते हैं, A कंप्लीमेंट के साथ। तो बेसिकली क्या होगा कि जब हम सैंपल स्पेस में से किसी भी सेट को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास उसका कंप्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है, वो हमारे पास कंप्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो जब सिंपल हमारे पास डिफरेंस क्या होता है, सिंपल हमारे पास डिफरेंस होता है कि ऐसे एलिमेंट जो ए में हो और बी में ना हो, ऐसे एलिमेंट जो ए में हो और बी में ना हो, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास सेट डिफरेंस आ जाएगा। जबकि कंप्लीमेंट में क्या होगा, जब हम एस में से किसी सेट को माइनस कर देंगे, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो सैंपल स्पेस में हो लेकिन
ए में ना हो तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, कंप्लीमेंट। और कंप्लीमेंट को ए बार से भी डिनोट करते हैं और ए कंप्लीमेंट से भी डिनोट करते हैं।